नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा फिल्म पीहू को। ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है और ऐसा फिल्म के मेकर्स का मानना है, लेकिन ये घटना कब हुई और कहां हुई इसकी जानकारी हमें नहीं मिलती। तो बने रहिए इस वीडियो में। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं 2 साल की बच्ची पीहू को, जो कि अभी अभी जागी है। कल रात घर में ही इसका बर्थडे मनाया गया था, जिसकी सारी तैयारी की थी उसकी माँ पूजा ने। उसके पिता गौरव उसके बर्थडे में भी शामिल नहीं था ऑफिस वर्क की वजह से। जागते ही उसने सबसे पहले अपनी मॉम को उठाया, लेकिन वो नहीं जागी। इसलिए अपना टेडी लेकर वो खुद ही जल्दी नीचे अपने पापा को ढूंढने, लेकिन पापा घर पर थे नहीं। पार्टी की वजह से पूरा घर फैला हुआ था, सारा सामान इधर उधर पड़ा था। पीहू ने मेन डोर खोलने का ट्राई किया, लेकिन उसका हाथ हैंडल तक नहीं पहुंचता। इसलिए अखबार उठाकर वो फिर से चली गई ऊपर, लेकिन गुब्बारे के फूटने की वजह से वो रुक गई और उसने देखा कि किचन सिंक में पानी चल रहा था। ये देखकर उसने खुद ही पानी बंद करने का ट्राई किया, लेकिन उसके हाथ वहां तक नहीं पहुंचे। तब निराश होकर वो तो ऊपर चली गई, लेकिन हमने देखा कि वही पास में एक बिजली का बोर्ड पड़ा है, जिसके अंदर तार भी लगी है। ऊपर टीवी पर गाने चल रहे थे, तो पीहू गाने सुनकर नाचने लगी। नाचते हुए वो अपनी माँ को भी बुला रही थी, लेकिन उसकी माँ ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। इसलिए पेपर लेकर वो उसी के पास पहुंच गई। यहाँ पर उसने पूरी जान लगा दी अपनी माँ को जगाने में, लेकिन फिर भी वो नहीं जागी। तब पीहू ने बाहर जाकर टीवी में अपनी माँ का फेवरेट शो लगा दिया, ये रिश्ता क्या कहलाता है। पीहू को लगा कि इससे तो वो जाग ही जाएगी, लेकिन वॉल्यूम बढ़ाने के बाद भी वो नहीं जागी। इसलिए परेशान होकर पीहू उसके ऊपर चढ़कर रोने लगी। इस वक्त हम सभी के मन में एक ही डाउट है, और हम सब यही प्रे कर रहे हैं कि वो डाउट सच न हो। फिर तभी पूजा का फोन बजा, लेकिन वो रखा था काफी ऊपर। इसलिए पीहू नीचे गई स्टूल लेने, लेकिन इससे पहले कि वो उसे लेकर ऊपर पहुंचती फोन कट गया। अब वो फिर से जाकर अपनी माँ को जगाने में लग गई, ताकि वो उठे और अपने सारे दिनचर्या के काम करे, क्योंकि पीहू का दिन भी उन्हीं से स्टार्ट होता है। हालांकि आज वो जाग नहीं रही, इसलिए पीहू को काफी अजीब लग रहा है, लेकिन इसकी माँ ने इसे सब कुछ सीखा रखा है। खुद ही अपना डायपर उतार कर उसने टॉयलेट वगैरह सर्व किया। फिर वो दोबारा अपनी माँ के पास गई और तभी फोन फिर से बजने लगा। पीहू जल्दी से जाकर स्टूल लेकर आ गई, लेकिन फोन अब भी थोड़ा ऊपर था। एक तरकीब लगाकर उसने टॉय फोन को ही आंसर कर दिया, लेकिन उससे बात नहीं बनी। हालांकि फोन कट चुका था, इसलिए पीहू ने बाथरूम में जाकर खुद ही सारी सफाई की जैसे भी हो पाई। फिर ब्रश किया और इसके बाद अपना पजामा लेकर वो फिर से माँ के पास चली आई। आमतौर पर इसकी माँ उसे कब का पजामा पहना देती, लेकिन आज वो कुछ भी नहीं कर रही, जिससे पीहू को भी अच्छा नहीं लग रहा। उसने पजामा दूर फेंक दिया और वो जा गिरा प्रेस वाले टेबल पर। इसके बाद वो अपनी माँ से लिपट कर रोती रही, और तब हमने देखा कि उसकी माँ के फेस पर चोटों के निशान हैं। यानी कल रात इसका डैड घर पर आया था। पार्टी खत्म होने के बाद जिस वजह से इन दोनों में झगड़ा हुआ और पूजा को मार पिट कर गौरव फिर से काम पर चला गया। यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि पूजा एकदम बेजान पड़ी है। नहीं तो अपनी बच्ची के उठाने पर वो कब का उठ जाती, तो क्या गौरव इसे जान से मारकर भाग गया? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि पीहू ने जब उसे जोर से हिलाया तो उसके हाथ से गिर गई नींद की गोलियां। इससे हम समझ पाए कि पूजा ने सुसाइड कर लिया है इन्हीं गोलियों के ओवरडोज से। यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस तो है ही, लेकिन वो अपनी 2 साल की बच्ची को छोड़कर चली गई, जिसका जन्मदिन कल रात ही उसने मनाया था। पीहू उन पिल्स को जमा कर रही थी और साथ ही वो अपनी माँ से पूछ रही थी कि क्या मैं दवाई खा लूं। वो अपनी माँ को छेड़ रही है, क्योंकि अब तक इसकी माँ उसे डांट देती तभी फोन दोबारा बजता है। और इस बार पीहू किसी तरह फोन तक पहुंच भी गई, लेकिन गलती से वो गिर गया कबर्ड के नीचे। पीहू का हाथ लगने से कॉल आंसर हो गई थी और फोन पर बोल रहे थे उसके पिता, और वो अब भी पूजा से लड़ रहा था। वो कहता है कि सुबह मुझे कोलकाता की फ्लाइट पकड़नी थी और तुमने मेरे कपड़े तक प्रेस नहीं किए। पीहू अपनी पूरी कोशिश कर रही थी फोन तक पहुंचने की, लेकिन उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। इसलिए गौरव ने सोचा कि पूजा बात नहीं कर रही। तब उसने बोला कि जल्दबाजी में मैं प्रेस का बटन बंद करना भूल गया, तो उसे बंद कर दो, क्योंकि घर में हमारी बच्ची भी है, उसे नुकसान पहुंच सकता है। अब यहाँ पर पीहू ने अपने पिता से थोड़ी हाय हेलो की, और जब वो कोशिश कर करके थक गई तो चुपचाप उठकर वहां से चली गई। वो अपनी माँ के पास उनके चेहरे पर लगी चोटों को ढकने के लिए वो क्रीम लेने गई, और वही मिरर पर लिखा हुआ था पूजा का सुसाइड नोट, जिसमें उसने लिखा था कि घर वालों से लड़कर मैंने शादी की थी, पर मुझे क्या मिला? तुमने कहा था कि जब मैं मर जाऊंगी तभी तुम इस घर में कदम रखोगे। मैं जा रही हूँ। पीहू को भी साथ ले जाना चाहती थी, पर हिम्मत नहीं हुई। इसका मतलब कल रात हुए झगड़े में गौरव ने ये बोला था, जिस वजह से पूजा सच में मर गई। वो पीहू को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन इतनी हिम्मत वो नहीं कर पाई, क्योंकि कल ही तो ये 2 साल की हुई थी। जिस लिपस्टिक से पूजा ने सुसाइड नोट लिखा, उसी लिपस्टिक को अपने मुंह पर लगाकर पीहू पहुंच गई पूजा को किस करने। इसके बाद उसने चोट के निशान कवर कर दिए एक क्रीम से,
जो भी उसे मिली और अपने आप को भी क्रीम से ढक लिया। पीहू अपने मम्मी पापा की नीचे पड़ी फोटो वो उठा रही थी, लेकिन उससे उठी नहीं। तब उसने देखा कि प्रेस के पास से धुआं निकल रहा था, क्योंकि प्रेस से जल रहा था उसका पजामा तो उसने दूर फेंक दिया, लेकिन खुद वो प्रेस के आसपास ही घूम रही थी। उसे जानना था कि धुआं कहाँ से आया। बस इसी चक्कर में उसने प्रेस को छू लिया और फिर जो जलन हुई उसकी वजह से वो रोते हुए अपनी माँ से लिपट गई। लेकिन इस बार उसकी माँ ने उसे चुप नहीं कराया और न ही उसके हाथ पर फूंक मारी। ऐसे ही रोते रोते आखिर में वो सो गई। कुछ देर बाद वो जागी तो फोन फिर से बज रहा था, लेकिन वो फोन के पास नहीं गई। अब उसे दूध पीना था, जिसके लिए उसने माँ को बोला, लेकिन आज उसकी माँ नाराज है, इसलिए वो खुद ही बोतल लेने पहुंच गई। लेकिन गलती से बोतल उसके हाथ से छूट गई और सारा दूध गिर गया। तब उसने दूध को साफ किया जितना भी उससे हो पाया। उसके बाद उसने किचन में जाकर देखा तो वहां पर उसे मिली 2 रोटी। उसने ओवन को ऑन किया और उसके साथ साथ ऑन कर दिया गीजर। ओवन में एक रोटी रखकर वो गर्म कर रही थी, लेकिन ज्यादा गर्म होने से वो जल गई। अब सिर्फ एक रोटी बची थी, तो इस बार गलती ना करते हुए पीहू ने उसे रख दिया बर्नर पर। लेकिन स्टोव चलाना या बंद करना उसे नहीं आता, इसलिए ये रोटी और भी ज्यादा बुरी तरह जल गई। उसे तेज भूख लगी थी, तो आखिर में वो गई फ्रिज के पास, जो कि उससे नहीं खुलता। थोड़ी कोशिश करने पर फाइनली वो खुल गया और उसमें से पीहू को मिल गया कल रात का बचा हुआ केक, जिसे खाकर उसने भूख मिटाई। इसके बाद फ्रिज में से ब्रेड और सारी सब्जियां निकालकर वो फ्रिज के अंदर बैठकर खुद को अंदर बंद कर रही थी। ये काम भी मुश्किल था, लेकिन उसने कर लिया, और उससे ज्यादा मुश्किल था अब फ्रिज को वापस खोलना। वो कोशिश करती रही, फ्रिज हिलता रहा और आखिर में फ्रिज खुला तो ऊपर रखी केचप और जैम की बोतल्स गिरकर टूट गई। वो रोते हुए बाहर निकली थी, लेकिन अब उसे जाम मिल गया, इसलिए वो थोड़ी व्यस्त हो गई। वो खाने में मस्त थी, तभी अचानक डोरबेल बजी और बाहर था कूड़ा ले जाने वाला। लेकिन इतने में पीहू दरवाजे तक पहुंची, तब तक वो जा चुका था। हम देखते हैं कि सिंक भर चुका है और अब पानी बाहर आने लगा है, जहां पर रखा है वो बोर्ड। खैर, पीहू एक ब्रेड पर जैम लगाकर अपनी माँ को खिलाने पहुंच गई। माँ ने नहीं खाया तो उसने खिलौनों से पूछा और उनके भी ना बोलने पर उसने उसे खुद ही खा लिया। इसके बाद वो गुब्बारों से खेल रही थी, एक रूलर हाथ में लेकर, वो भी प्रेस के पास। तभी प्रेस पर लगने से एक गुब्बारा फूट गया। वो थोड़ी हैरान हुई, लेकिन कुछ देर बाद फिर से खेल में लग गई और तभी फोन फिर से बजने लगा। इस बार उसके पास एक रूलर है, जिसका यूज करके फोन उसके हाथ में आ गया। फोन था उसके पिता का, जो उसकी माँ से पूछ रहा था कि तुमने प्रेस का बटन बंद किया या नहीं। कोई जवाब न मिलने पर उसे लगा कि पूजा मुंह फुलाकर बैठी है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि कल रात गौरव लेट आया था तो इन दोनों में लड़ाई हुई, लेकिन उसका एक और रीजन था, जिसका नाम है मीरा, गौरव की कलीग और पूजा की फ्रेंड। पूजा को लगता था कि गौरव का मीरा के साथ अफेयर है, इसलिए वो लेट आता है और फैमिली को टाइम नहीं देता। ये था असली कारण। फोन कट चुका था, इसलिए पीहू अपने फोन के साथ खेलने लगी, जिसकी तार फंसी थी। प्रेस वाले टेबल में तार निकालने के चक्कर में प्रेस टेबल के ऊपर गिर गई। लेकिन पीहू को क्या पता, वो तो बाहर जाकर कॉमेडी क्लासेस देखकर हंस रही थी। लेकिन ये हंसी भी ज्यादा देर तक नहीं चली, क्योंकि लाइट चली गई। तब टीवी को फिर से ऑन करने के लिए पीहू पहुंच गई उसके पीछे, जहां पर कई सारी खुली तारें पड़ी थी। पीहू ने 1-2 बार स्विच को ऑन ऑफ किया, लेकिन टीवी नहीं चला। अनजाने में ही सही, लेकिन वो करंट लगने से बच गई दूध वाले की वजह से। दूध वाला उनकी पड़ोसन से पूछ रहा था कि ये फैमिली कहां पर गई है, लेकिन पड़ोसन का मूड पहले से खराब था, क्योंकि रात भर वो सोए नहीं इनकी पार्टी की वजह से, जबकि उन्हें पार्टी में बुलाए भी नहीं। और ऊपर से अब बार बार लाइट जा रही है, क्योंकि नीचे जनरेटर ठीक हो रहा है। पीहू ये सब देख रही थी दरवाजे के नीचे से, और वहीं पर उसे नींद आ गई। अपने डोल के ऊपर उसकी आंख खुली फोन के बजने से। वो ऊपर जा रही थी कि तभी गीजर आवाज करने लगा, और देखते देखते वो ब्लास्ट हो गया, जिससे पड़ोसी भी सहम गए। किस्मत से पीहू बच गई और अपनी डोल लेकर वो ऊपर पहुंची, और इस बार वो बालकनी में चली गई। वहां से वो अपने दोस्तों को आवाज लगा रही थी, लेकिन आज इसकी कोई भी नहीं सुन रहा। तंग आकर उसने एक टॉय नीचे फेंक दिया। इसके बाद वो पानी भी फेंकने लगी, जिसके चक्कर में उसकी डोल भी गिरकर वहीं पर फंस गई। डोल उठाने का उसने ट्राई किया तो डोल जा गिरी और नीचे। तब वो ग्रिल के ऊपर चढ़ गई, और वो तो गिर ही जाती अगर एक लेडी उससे बात करके उसे नीचे ना उतारती। तभी फोन बज गया, इसलिए वो अंदर चली गई। इस बार फोन था मीरा का, और वो कह रही थी कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मीरा भी हैप्पीली मैरिड है। इसके बाद पीहू अपनी फैमिली एल्बम देखकर टाइम पास कर रही थी। तभी एक कार आई तो उसे लगा कि उसके पापा आ गए, जबकि ऐसा था नहीं। तभी फिर से फोन बजा, और फोन पर थे उसके पापा। वो पूजा को सॉरी बोल रहा था, लेकिन फोन पर थी पीहू, और वो बताती है कि मम्मी सो रही है। तब वो कहता है कि मम्मी के जागने पर उन्हें कहना कि पापा ने सॉरी बोला। ये बताकर उसने फोन काट दिया, और हम देख सकते हैं कि फोन की बैटरी लो है,
उसे और ज्यादा लो कर दिया पीहू ने टॉकिंग टॉम से बातें करके। थोड़ी देर पोयम सुनकर उसने टाइम पास किया और इसी बीच उसने वो स्लीपिंग पिल्स भी खा ली, इसलिए वो फिर से सो गई। इस बार जब वो जागी तो फिर से फोन बज रहा था और वो किया था ब्यूटी पार्लर वालों ने। अब पीहू को फिर से भूख लग रही थी, इसलिए वो दूध समझकर फिनाइल उठाकर ले आई। उसे वो बोतल में डाल रही थी कि तभी सारा गिर गया, इसलिए थक हार कर वो अपनी माँ के पास ही पहुंच गई दूध पीने, लेकिन वहां भी वो रोते रोते ही रह गई। तभी फोन पर मीरा का मैसेज आया कि वो शाम तक आएगी। अब रोने के बाद खाना ढूंढने पीहू नीचे पहुंची तो हर जगह पानी पानी हो चुका था। पानी में चलते हुए उसे कल रात के बचे हुए स्नेक्स मिल गए, जिनसे उसके लंच का जुगाड़ हो गया। घर में से पानी निकलता देखकर पड़ोसी वहां आ चुके थे, लेकिन जब तक पीहू दरवाजे तक पहुंची वो भी वापस चले गए, ये सोचकर कि घर पर कोई नहीं है। तभी गौरव का फिर से फोन आया तो पीहू कहानी सुनाने के लिए जिद करने लगी। गौरव भी कहानी सुनाने में लग गया। तभी पीहू बोलती है कि मम्मा गई। ये सुनकर गौरव को चिंता हो गई, इसलिए उसने टैक्सी फिर से एयरपोर्ट की तरफ मुड़वा ली और साथ ही अपने दूसरे फोन से वो कई सारी कॉल्स कर रहा था ताकि कोई उसके घर पर जाकर पूजा को चेक कर सके, इंक्लूडिंग मीरा। लेकिन किसी का कोई जवाब उसे नहीं मिला। इस वक्त वो कलकत्ता में है, ये हमें पता चलता है टैक्सी ड्राइवर की भाषा से। पीहू फिर से अपनी माँ के पास गई तो इस बार उसके ऊपर मक्खियां भिनक रही थीं, लाश अब सड़ने लगी थी। पीहू अपनी माँ को भी खाना खिला रही थी और खुद वो खाने के साथ साथ खा रही थी। नींद की गोलियां जो बिखरी पड़ी थी, ऐसे ही खेल खेल में वो कई सारी गोलियां खा गई। गौरव का फोन आ रहा था लेकिन पीहू को आ रही थी नींद। इसी तरह आखिर में फोन स्विच ऑफ हो गया और प्रेस अब भी टेबल को जला रही थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सीधा रात में, जब पड़ोसी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। गौरव भी पहुंच गया और उसने देखा कि पूरा घर जल चुका था। बेड पर पड़ी थी पूजा की लाश, लेकिन पीहू उसे नजर नहीं आ रही थी। गौरव उसे आवाज लगा रहा था तो वो बोल पड़ी और गौरव ने देखा कि वो खेल रही थी बेड के नीचे। यहाँ गौरव पछतावे में रोने लगा और इसी के साथ इस फिल्म का अंत होता है। तो दोस्तों, ये था फिल्म पीहू का एक्सप्लेनेशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी मूवीज के एक्सप्लेनेशन सबसे पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें सुपर स्पीड सिनेमा चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।